नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इट्स ऑल अबाउट भारत में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भारत की वीरांगनाओं की कहानियाँ, किस्सों, तथ्यों के बारे में आपको जानकारी देती हूँ जो कि आज भी इतिहास की किताबों में बंद हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक और मराठा साम्राज्य की एक ऐसी वीरांगना की कथा लेकर जिन्होंने मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ने नहीं दिया और उन्हें हर मोर्चे पर धूल चटाई। संपूर्ण भारत को एक मुगल साम्राज्य बनाने का सपना सच करने के उद्देश्य से औरंगजेब विशाल सेना के साथ मराठा साम्राज्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। परंतु उसकी बढ़ती सेना पर अचानक एक मराठा वीरांगना तूफान की तरह टूट पड़ी, जिसके साहस के आगे औरंगजेब और उसके सैनिकों को मैदान छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। वह महान वीरांगना थी महारानी ताराबाई। ताराबाई कोई साधारण महिला नहीं थी। वो मराठा साम्राज्य के महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्र वधू थी, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1675 को छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति हम्बीर राव मोहिते के घर हुआ था। ताराबाई बचपन से ही बड़ी साहसी थी और यही वजह थी कि 1684 में छत्रपति शिवाजी ने 8 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह अपने बेटे राजा राम महाराज के साथ करा दिया। 1696 में ताराबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शिवाजी द्वितीय रखा गया। सन 1700 ईस्वी में राजा राम की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराया और स्वयं मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बनी। इस वीर नारी ने मराठा शक्ति को संगठित कर मुगल राज्य पर कई बार सफलतापूर्वक हमले कर छापे मारे। ताराबाई के इस कार्य में उनके विश्वस्त सेनापति शंकर नारायण का पूर्ण सहयोग मिलता रहा। जिस हिंदू राज्य की नींव डालने का कार्य शिवाजी ने किया था, उसे ताराबाई ने बखूबी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अपने ससुर शिवाजी और पति राजाराम की मृत्यु के बाद 7 वर्ष तक औरंगजेब से उनका कड़ा मुकाबला चलता रहा। उनके नेतृत्व में मराठा सैनिक मुगल साम्राज्य के अधीन कई नगरों जैसे बराक, सतारा, बुरहानपुर, सूरत और भरूच पर आक्रमण कर अपने संपूर्ण क्षेत्र को विजित करने में सफल रहे, जिसमें उन्होंने अभूतपूर्व सफलता, धन तथा सम्मान भी प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर शाहू और उसके समर्थक ताराबाई के विरुद्ध विभिन्न तरह के षड्यंत्र रचकर उसके कार्य में बाधक बनते रहे, किंतु वीर ताराबाई ने विश्वासघातियों व षड्यंत्रकारियों के सारे इरादों को विफल कर दिया और शाहू की मृत्यु के बाद ताराबाई का पौत्र रामराज गद्दी पर बिठाया गया। इस समय बालाजी पेशवा ने पूना पर अधिकार के साथ रामराज को भी कैद कर लिया, लेकिन ताराबाई ने 70 साल की अवस्था में भी पूना पर आधिपत्य स्थापित कर अपने पौत्र रामराज को कैद से छुड़वाया। अपनी योग्यता, अदम्य उत्साह, नेतृत्व क्षमता एवं पराक्रमण के कारण ही ताराबाई ने मराठा इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवाया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के बाद दिसंबर 1761 में ताराबाई का निधन हो गया। ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिला शासक योद्धा सिद्ध हुई। जिस तरह से उन्होंने 7 वर्षों तक औरंगजेब से लड़ाई की, यह उनके महान और वीर व्यक्तित्व को दर्शाता है। मैं नमन करती हूँ ऐसी वीरांगनाओं को। क्या आप मेरे साथ हैं? आशा करती हूँ कि आपको ये कथा वीरांगना ताराबाई की काफ़ी पसंद आई होगी और मैं बहुत सी ऐसी कथाओं के संग आपके साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।